बुलेटिन का आगाज किसानों की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। सरकार की भावांतर योजना पर चडूरी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, ऐसा आरोप गुरनाम सिंह चडूरी के किसान नेता की तरफ से लगाए गए हैं। सब्जी उगाने वाले किसानों को हो रहा है घाटा, तो गुरनाम सिंह चडूरी ने कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए हैं। भावांतर योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी का सरकार पर बड़ा आरोप सामने आया है। हरियाणा सरकार की भावांतर योजना पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और सरकार की अनदेखी की वजह से सब्जी उगाने वाले किसानों को घाटा हो रहा है। तो एक बार फिर से चडूरी की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए गए। लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट औंधे मुंह गिरे हैं और कई किसानों को सब्जी खेत में जोतनी पड़ रही है या तोड़ के सड़क में फेंकनी पड़ रही है। उसका तुड़ाई का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। तो वैसे तो सरकार ने भावांतर योजना शुरू की हुई है, लेकिन वो भी आने बहाने से उसके पैसे दिए नहीं जाते या साल बाद दिए जाते हैं और किसान इस वक्त सब्जी का किसान बर्बादी के कगार पर है। हमारी मांग है सरकार से कि 40,000 रुपया पर एकड़ सब्जी वाले किसानों को दिया जाना चाहिए। ये सरकार की वजह से किसानों को लॉस हो रहा है और सब्जी का किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। इसलिए सरकार तुरंत ध्यान दे और किसानों को 40,000 रुपये पर एकड़ सब्जी का दिया जाना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल सोनीपत से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से गुरनाम सिंह चडूरी ने सरकार पर सवाल उठाया और इस बार भावांतर योजना और किसानों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार किसान सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और गुरनाम चडूरी सरकार को किसी भी मुद्दे पर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और इसी के चलते जो गुरनाम चडूरी ने उन्होंने भावांतर योजना पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि सरकार कह रही है कि इस योजना के तहत किसानों को अच्छे दामों पर सब्जी बेचने को मिलेगी, लेकिन वो देख लें कि उनकी जो योजना है वो उदय मुँह गिर चुकी है और जिसके चलते लॉकडाउन है और सब्जी उगाने वाला किसान लगातार घाटे में है और 1 साल से समय बीत गया। उनको जो दाम मिलने चाहिए थे वो दाम नहीं मिल रहे हैं और 40,000 रुपए पर एकड़ के जो मुआवजे की मांग गुरनाम चडूरी के द्वारा की गई है। वहीं उनका ये भी कहना है कि बिजली निगम द्वारा किसानों को जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जब वह एक राज्य में कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, मीटर लगाने जब पहुंचते हैं तो केबल नहीं होती, केबल होती तो मीटर नहीं होता और अलग से जो दाम है वो भी वसूली किसानों पर जाते हैं। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन जब किसानों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पर वो पहुंचती है तो किसानों के लिए वो समाप्त तक हो जाती है। सरकार इसके बारे में सोचे और जो किसानों को मिलना चाहिए उनको उन्हें दिलाई। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बार फिर से गुरनाम सिंह चडूरी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। भावांतर योजना को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि सब्जी उगाने वाले किसानों को घाटा हो रहा है। सरकार की अनदेखी की वजह से खासा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। और अब खबर करनाल से है। करनाल में घर को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। 2 पक्ष के लोगों ने एक दूसरे का सामान घर के बाहर फेंक दिया। दोनों पक्षों ने यहां पर जमकर बवाल भी काटा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाने की खासा कोशिशें भी की है। पुलिस के सामने ये पूरा विवाद चलता रहा, हंगामा चलता रहा। करनाल का ये पूरा मामला है जहां पर घर को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों का घर का सामान बाहर फेंक दिया, तो जमकर बवाल यहां पर काटा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस के सामने भी लगातार हंगामा होता रहा। करनाल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि 2 पक्षों ने यहां पर जमकर बवाल काटा है।